दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आप सभी लोग का स्वागत है salarytrade.com में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शेयर बाजार की इस रोलर कोस्टर राइड में आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अपने salarytrade.com की नई पेशकश छुपा रुस्तम से रूबरू कराना चाहता हूं। ये एक हमने नई सीरीज शुरू की है दोस्तों, जिसमें हम ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स जिनमें अच्छी ग्रोथ आने वाली है, उनके अच्छे स्टॉक्स को विद ऑल द डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी डस्ट कोटेड हैं, जिनकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया हुआ है, लेकिन ये स्टॉक जल्द ही चलना शुरू करेंगे और जब ये चलेंगे तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल कर देंगे। सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है salarytrade.com की नई पेशकश छुपा रुस्तम में। बेसिकली दोस्तों ये एक रिसर्च बेस अप्रोच है फॉर फाइंडिंग हिडन जेम स्टॉक्स। और दोस्तों इस बार जो सेक्टर हमने लिया है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, और इस टेक्सटाइल सेक्टर के 3 बहुत अच्छे शेयर्स जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। हम इन 3 में से एक स्टॉक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने टेक्सटाइल सेक्टर ही क्यों चुना है, उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के लिए, और टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ अगर होगी तो इसके स्टॉक्स भी जरूर बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। सो दोस्तों आज जो स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है काइटेक्स गारमेंट। अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगती है वो ये है कि ये अभी 114 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपनी बुक वैल्यू के पास ही है, जो कि 101 रुपए है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.6% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is 20.8%, which is as per the sector is concerned is very good. डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों, तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, इनफैक्ट थोड़ी बड़ी ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को इंटैक्ट रखे हुए है और थोड़ा बहुत बढ़ा भी रहा है। इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे और इसकी ग्रोथ पे बहुत भरोसा है। अगर हम देखें तो एक दोस्तों इसमें अगर मैं कहूँ नेगेटिव पॉइंट है तो वो ये है कि FIIs और DIIs की इसमें होल्डिंग ना के बराबर है या नहीं है, जो कि एक पॉइंट है विच इज टू बी टेकन केयर। हालांकि अगर मैं पब्लिक होल्डिंग देखूं तो यहाँ पर 44% पब्लिक होल्डिंग बताता है, लेकिन इस 44% में से 18% आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, तो केवल 26% फ्री फ्लोट स्टॉक्स हैं। रेस्ट ऑल आर अराउंड 75% आर इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। दोस्तों इसके हम अगले फंडामेंटल की तरफ जाएं और इसके प्रॉफिट लॉस की तरफ देखें तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात यह है कि मार्च 15 से लेके अभी तक इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, और मार्च 20 में जबकि पेंडेमिक सिचुएशन थी तब इस कंपनी ने हाईएस्ट प्रॉफिट करीब 739 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है कि पेंडेमिक सिचुएशन में भी इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी के प्रॉफिट्स
बढ़ के ही आए हैं ऐसा बहुत कम होता है। ये कंपनी का बहुत पॉजिटिव पॉइंट है एज ऑफ नाउ। फर्दर इसकी अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हम देखेंगे दोस्तों कि इसके जो रिजर्व्स हैं, कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्च 2015 में 259 करोड़ थे और ये लगातार बढ़ते 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 मार्च 20 में 635 करोड़, जो कि हाईएस्ट है, इसने अपने रिजर्व्स कर लिए हैं। और अगर इसकी बोरिंग्स को देखें तो दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ ये दिखाई देती है, कंटिन्यूअस कंपनी अपनी बोरिंग्स को लगातार कम कर रही है। अगर हम देखें तो बोरोइंग्स अभी मार्च 19 और 20 में इन्होंने कुछ कर्जा थोड़ा बहुत लिया हुआ है, लेकिन इनकी सेल्स और रिजर्व्स के रेशियो में अगर हम देखें तो ये कोई खास कर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी कैन इवन इग्नोर इट। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। दोस्तों अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट है से लिया गया है। See what a wonderful factory and the setup they are having. It is just looks like a university. It's not a company. It's a university. Such a big campus and such a huge area with so cleanliness and so good in setup and building. थोड़ा सा इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में और जानते हैं दोस्तों। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को हम देखें, ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से ही लिया हुआ है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। दे आर इन सेटअप विद निटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक्स अंटिल फिनिश्ड गारमेंट आर डन इन हाउस। तो ये कपड़े को बुनने, उसको प्रोसेस करने और फाइनल गारमेंट बनाने तक का सारा काम करते हैं। और ये फैसिलिटी दोस्तों लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है अंडर वन रूफ। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स को देखूं तो चिल्ड्रन वियर्स अपीरियल ब्रांड्स ये बनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कंपनी हैज़ लार्जेस्ट सेटअप विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यू कैन सी दे हैव मैनी गुड technology, all the good technologies like CAD, plotting and gardening, automatic spreader machines, etc. they all are having. दोस्तों जो बहुत अच्छी बात मुझे इनकी वेबसाइट में लगी, जो मैंने देखा, आपके सामने पेश करता हूँ। करीब 7,000 एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंपनी में, जिसको ये सभी लोगों को फ्री फूड एंड एकोमोडेशन विद गुड सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इनके सेटअप में, इनकी कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट इनके एम्प्लॉयज़ ATM, शॉपिंग कर सकते हैं, बेकरी सर्विस है, सारा कुछ इनकी प्रमाइसेस में ही है। तो बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों मैं देखता हूँ कि एज ए एम्प्लॉय इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ की केयर की जाती है, वो कंपनी बाउंड टू ग्रो होती है। और सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल सेटअप के लिए एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय बहुत ज़रूरी है, विच आई कैन सी इन दिस कंपनी। दोस्तों अब हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसके क्या लेवल्स और टारगेट्स हो सकते हैं। अगर हम दोस्तों देखें तो ये इसका चार्ट है और इसके चार्ट में ये एक डाउनफॉल आया था। दिस वाज द कोविड इम्पैक्ट। इससे पहले अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था इस लेवल पर। दिस इज 80 to 120 लेवल पर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करीब 2 साल किया था, 18 से ऑलमोस्ट 20 तक। और इसके बाद दोस्तों इतने अच्छे कंसोलिडेशन और लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने एक सस्टेनेबल अप मूव स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन उसी समय ये पेंडेमिक इम्पैक्ट आ गया अप्रैल से जस्ट पहले, और कोविड इम्पैक्ट की वजह ये स्टॉक वापस नीचे चला गया। और आफ्टर कोविड इम्पैक्ट नाउ दिस स्टॉक इज स्टिल कंसोलिडेशन। इसका कंसोलिडेशन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसने अपना अप मूव शुरू कर दिया है। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो अगर यहाँ से ये चलना शुरू करता है तो
मिनिमम ये अपने कोविड इम्पैक्ट से पहले के लेवल को सबसे पहले अचीव करेगा, जो कि 164 रुपये है। अभी ये 112 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मिनिमम एंड इनिशियल टारगेट ऑफ 46% गेन कैन बी टेकन फ्रॉम हियर। और अगर हम देखें दोस्तों, तो इस चार्ट में खास बात यह है कि इस चार्ट में यहाँ पर एक गैप आया हुआ है। एंड जब भी चार्ट्स में कहीं पर कोई गैप रहता है तो प्राइसेस वापस उस गैप को फिल करने जरूर आते हैं। अगर हम सेकंड टारगेट देखें तो ये 244 रुपये बनता है, जो कि 118% है यहाँ से। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये वो हिडन स्टॉक है जिसके फंडामेंटल्स वंडरफुल हैं। इट्स टोटली डेब्ट फ्री कंपनी। अगर हम देखें, वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटीज एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स दे हैव गिवन, एंड दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट वेरी लो लेवल। इट्स रियली अ वैल्यू बाइंग। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने चार्ट एनालिसिस के माध्यम से बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि चार्ट्स की एनालिसिस करके कैसे हम हिडन जेम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ आपको खरीदने या बेचने का कोई भी सलाह नहीं है। आप डिटेल्स को देखें और अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से अपना डिसीजन लें। इसके अलावा So, दोस्तों, thank you for being with me. I request you all to join and subscribe your own YouTube channel salarytrade.com. It's simple. दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बहुत अच्छे टेक्सटाइल सेक्टर के दूसरे स्टॉक के बारे में चर्चा करें।